कृष्णा, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के मेन पिलर्स, मेन पार्ट की, जो नवग्रह हैं, जो जिन ग्रहों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिनके बेस पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ सन। सूर्य को नवग्रहों में ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्लेनेट सन की, सूर्य की, सो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सोल। डायरेक्शन हर प्लेनेट के लिए एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ डायरेक्शंस रिलेट होती हैं। ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर सन। एलिमेंट है हर प्लेनेट के साथ, एक किसी न किसी एलिमेंट को रिलेट किया गया है। सन के लिए एलिमेंट इज फायर। प्लैनेट्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम नौग्रहों को एज पर एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो प्लैनेट्स में फ्रेंडली और एनिमिटी मॉड को मेंशन किया गया है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर सन जो है मून, मार्स और जुपिटर को एज ए फ्रेंड कंसिडर करते हैं। मरकरी इज न्यूट्रल। वीनस, सैटर्न, राहु, केतु को एनिमी में कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर हम परमानेंट फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। जो बेस है, जब हम पंचधा मैत्री बनाते हैं, तात्कालिक मैत्री बनाते हैं, तो उसमें हम हाउसेस की पोजीशन और प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से उसमें फर्दर कंसिडर करते हैं। परमानेंट जब फ्रेंडशिप चार्ट हम बनाते हैं उसमें प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स के हिसाब से करते हैं, बट दिस इज द बेस, दिस इज द परमानेंट फ्रेंडशिप जहां पर हम कहा जाता है। पंचदा मैत्री में प्लेसमेंट के हिसाब से हम करते हैं। जो डेली एवरेज मोशन एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी कंसिडर is which is the average motion is 1 degree, 1 degree per day. So it's like 1 month, 30 days sun takes to complete the cycle of one Rashi. So almost 1 year, 365 days average it takes to complete the circle of all the 12 Rashis, जिसे एक्लिप्टिव मूवमेंट भी कहा जाता है। हर प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा चलती है। जब हम महादशा की बात करते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सन की जो महादशा है वो 6 years की होती है। प्लैनेट्स के उच्च राशि साइन होते हैं, नीच राशि साइन होते हैं, जिसे एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन साइन कहा जाता है। सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज 10 degree एंड डेबिलिटेड इन लिब्रा, तुला राशि में। तो मेष राशि में उच्च के रहते हैं और तुला राशि में नीच राशि मानी जाती है फॉर सन। सन तो सन ओन्स लियो, जैसे सिंह राशि कहा जाता है, विच इज फिक्स्ड लगना, स्थिर राशि भी कही जाती है। और हर प्लेनेट की एक मूल राशि, मूल त्रिकोण राशि भी है। सो अगर सन को देखा जाए, सन की अपनी राशि लियो है और मूल त्रिकोण राशि भी लियो है, और दोनों के दोनों ही स्थिर लगन है। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस लगन के लिए कौन सा प्लैनेट योग कारक है, कौन सा बाधक है। यहाँ पर सन को एरीज के लिए योग कारक माना गया है, वाइल तुला लगन के लिए, मेष लगन के लिए सन इज ए योग कारक प्लैनेट, और तुला लगन के लिए इट्स ए बाधक प्लैनेट। सो दिस इज वन अगेन, वो किस तरीके से किस चार्ट में बेनिफिक हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर कितने बेनिफिशियल हैं, किस तरीके से प्लेसमेंट है। हमने ये समझा था कि 360 डिग्री मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का इक्लिप्टिक में, और वहां पर 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। सो हर प्लैनेट कुछ नक्षत्रों से रिलेट करते हैं, जिनको ओन करते हैं। फॉर सन द नक्षत्र आर कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा।
तो ये तीनों नक्षत्र सन के हैं। अगर हम बात करें षटबल की, षटबल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं, विच विच इज वेरी डीप सब्जेक्ट। उसके अंदर एक कैटेगरी आती है दिग्बल, जिसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, कि प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो सन का जो दिग्बल है वो 10th हाउस में माना गया है। वहां पर वो दिग्बली होते हैं व्हेन इट इज प्लेस्ड इन 10th हाउस इन एनी चार्ट इन लगन कुंडली। फ्रेंड्स, हम ये बेसिक सेशंस लाते हैं आपके पास टू शेयर द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हरे कृष्णा।